इलेक्शन से कुछ वक्त पहले जहां पर हर पार्टी कहीं ना कहीं सोशल इंजीनियरिंग बिठाने की कोशिश करती है, जातिगत समीकरण बिठाने की कोशिश करती है, वहीं ये जातिगत समीकरण बैठाना कभी कभी उल्टा भी पड़ जाता है। लेकिन दाव सीधा है या उल्टा ये तब पता चलता है जब नतीजा आता है। इसीलिए नतीजे से पहले ये कह देना कि ये जो पूरा दाव है वो उल्टा पड़ गया, ये भी अतिशयोक्ति होगी। लेकिन आखिरकार बीजेपी में जो हुआ वो सोशल इंजीनियरिंग की दृष्टि से कितना सटीक दाव था, इसे समझना तो पड़ेगा। और समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं ये दो बहुत ही ज़्यादा बहुसंख्यक समाजों की बात है और कैसे ये आने वाले चुनाव पे फ़र्क डालने वाले हैं, इसे समझना भी ज़रूरी है। पूरा वीडियो आखिर तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सतीश पूनिया को उतार देने से बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी से जाट समाज कितना नाराज है, क्यों वो ये नाराजगी को देखते हुए वसुंधरा राजे को दरकिनार करना भी साथ में देख रहा है। और ऐसे में ब्राह्मण समाज को खुश करना और जाट समाज को दुखी करना, बीजेपी का ये दाव किस तरह से पड़ेगा, इस मुद्दे पर पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। आखिर तक बने रहिएगा और समझिएगा कि किस तरह से सोशल इंजीनियरिंग को पूरी तरह से समझने की बात हो रही है और किस तरह से और क्यों ये दाव भाजपा और आरएसएस ने खेला है। इसको समझिएगा और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले वो कर लीजिए ताकि आपको ये दिलचस्प विश्लेषण हमेशा वक्त रहते मिल पाए। आज बात कर रहे हैं हम जाट समाज की भारी नाराजगी का। किसको आखिर मिलेगा फायदा, इस बात को समझिएगा और समझिएगा कि भाजपा ने हमेशा की तरह सरप्राइज देते हुए, क्योंकि इसकी आशा किसी को भी नहीं थी, हर कोई सोच रहा था कि सतीश पूनिया का टर्म तो बढ़ जाएगा, एक्सटेंड कर दिया जाएगा, चुनाव तो इनके नेतृत्व में ही लड़े जाएंगे। लेकिन अचानक से रातों रात शहीद दिवस की उस रात को इनके ताज को हटा दिया गया, इनको अपने पद से शहीद होना पड़ा और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष से सतीश पूनिया नॉर्मल बीजेपी के नेता और विधायक बन गए। यहां से सतीश पूनिया को हटाना सीधा सीधा जाट समाज को नाराज करना था, इसका अंदेशा तो लगाया जा रहा था। लेकिन फिर जाट महासभा के ट्विटर हैंडल से जब जाट महासभा ने इसको लिख दिया और साथ में जोड़ा किसको, वसुंधरा राजे को, कहा जाट महासभा ने कि सतीश पूनिया को हटाना और वसुंधरा राजे को दरकिनार करना पूरी तरह से जाट समाज का अपमान है। अब क्या बीजेपी ये चीज अफोर्ड कर सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाट समाज एक बड़ा समाज है राजस्थान का और इसका सीधा सीधा फायदा मिलेगा कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस में गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेशाध्यक्ष है, टिकट देने की बहुत बड़ी पावर आएगी, मुख्यमंत्री गहलोत के वो एकदम खास है और इसका फायदा मिल सकता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ऐसा नुकसान बीजेपी ने क्यों किया और किस लिए किया। देखिए, बहुत कैलकुलेटिव मूव हम इसको कहेंगे। इस कैलकुलेटिव मूव को अगर आप पूरी तरह से समझें तो आपको समझ में आएगा कि सबसे पहले हीरक जयंती के बाद राजस्थान में हुई जाट महासभा। आप इस बात को समझिएगा कि सबसे पहले हुई जाट महासभा और इस जाट महासभा में क्या दिखा, इस जाट महासभा में क्या दिखा, इस बात को समझिएगा। जाट महासभा में दिखा सबसे ज्यादा बिखराव, और ये जो बिखराव था
वो हर कोई देख रहा था, नजर हर किसी पर थी, क्योंकि इस जाट महासभा में जो जाटों का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल नेता है, जिसे कहते हैं हनुमान बेनीवाल, वो नहीं आए। इस जाट महासभा में निर्मल चौधरी भी नहीं आए। पूरी तरह से किस तरह से बिखराव है, बिल्कुल एकता नहीं है, यह समझ में आ गया। तो इसको जो देख रहे थे बाहर से दिल्ली के लोग, उन्होंने इस बात को समझ लिया कि ये जाट समाज तो बहुत बुरी तरह से बिखराव है और इस महासभा से ज्यादा लोग तो हनुमान बेनीवाल के साथ है और हनुमान बेनीवाल महासभा के साथ है नहीं। तो इससे साफ तौर पे समझ में आता है कि ये तो पहले से बिखराव है और जिस तरह से मौसमी मच्छर की तरह निकल के जो नेता आ रहे थे, उन नेताओं ने इस जाट महासभा का आयोजन किया था, तो ये पूरी तरह से बिखराव दिखा। लेकिन इसके बिल्कुल इतर इसके बाद हुई क्या, ब्राह्मण महासभा। और ब्राह्मण महासभा का सबसे बड़ी चीज जो दिखी, वो दिखी एकता। यहां सारे के सारे नेता मौजूद थे और सारे के सारे नेता जब मौजूद थे, तब दिल्ली से बीजेपी ने भेजा अश्वनी वैष्णव को, और आप समझिए उसके बाद बना दिया सीपी जोशी को अध्यक्ष। यानी कि जिस समाज ने दिखाई एकता, और जो भी प्रदेश का बड़ा बहुसंख्यक समाज है, जिसका कहीं पर भी बड़ा नेतृत्व नहीं है, उसको साथ दिया बीजेपी ने। पहले बनाया सीपी जोशी को अध्यक्ष, और उससे ठीक पहले ब्राह्मण महासभा में जिस तरह से अश्वनी वैष्णव, जो कि रेल मंत्री है, उन्होंने पॉलिटिकल भाषण दिया, उससे बहुत कुछ इशारा समझा जा सकता है। बीजेपी ने पूरा वक्त बदल दिया और पूरी तरीके से समीकरण बदलने का काम किया है। आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझिएगा कि हो क्या रहा था बीजेपी में। बीजेपी में एक तरफ तो हो रहा था किरोड़ी वर्सेस पूनिया, एक तरफ तो किरोड़ी वर्सेस पूनिया हो रहा था और दूसरी तरफ पूनिया वर्सेस राजे हो रहा था, वसुंधरा राजे हो रहा था। और यहां पर इस लड़ाई को खत्म करने के लिए बीजेपी ने क्या किया, तीनों को ही नेतृत्व नहीं दिया, तीनों को ही लाइन से हटा दिया और लाए एक नया व्यक्ति, जो कि है सीपी जोशी। और यहां से लिखा गया नया अध्याय और साधा गया ब्राह्मण समाज को। लेकिन जाट समाज की नाराजगी कितनी इफेक्ट करेगी, इसका कैलकुलेटिव इंडेक्स पहले ही निकाल दिया गया कि जो पहले से ही बिखरा हुआ है उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। मेजर वोट तो वैसे भी हनुमान बेनीवाल को जाना है, और जो नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देंगे वो तो भाजपा को ही आना है। इस तरीके से कैलकुलेटिव मूव लिया गया। और वैसे भी गोविंद सिंह डोटासरा को वहां पर तवज्जो है, बिखरे हुए में से कुछ वोट उनको मिल जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके से कैलकुलेटिव मूव लेकर यहां पर हटाया गया कहीं ना कहीं सतीश पूनिया को। और साफ जाहिर सी बात है, सतीश पूनिया उस उम्मीद पे खरे नहीं उतर पाए जो उम्मीद नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उनसे लगाई थी। वो उतने पॉपुलर जाटों में हो नहीं पाए और ना ही बाकी भी इतने पॉपुलर हो पाए, अपोजिशन का रोल भी उतनी बढ़िया तरीके से नहीं निभा पाए। ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए उन्हें पद से हटा दिया गया। अब जाट समाज की नाराजगी है, और नाराजगी व्यक्त किसने की, उस जाट महासभा ने, उस जाट महासभा के ट्विटर हैंडल ने, जो पहले से ही बिखरी हुई थी। इस तरीके से आप समझे कि किस तरह से बीजेपी का ये मूव बेहद कैलकुलेटिव था और ये रिस्क ली गई, क्योंकि रिस्क से इश्क होगा तभी तो सफलता मिलेगी। अब देखना यह होगा कि क्या नतीजों में भी ये सफलता मिल पाती है या नहीं। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। नमस्कार।
समाज में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है, जिसका मुख्य कारण कौशल युक्त शिक्षा नहीं होना है। इसी दिशा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली मान्यता प्राप्त सनराइज विश्वविद्यालय अलवर राजस्थान गवर्नमेंट का कौशल युक्त प्रोग्राम बैचलर ऑफ वोकेशनल और मास्टर ऑफ वोकेशनल लेकर आई है। इस प्रोग्राम में क्लासरूम एजुकेशन के साथ साथ इंडस्ट्री में स्किल एजुकेशन भी दी जाती है। साथ ही साथ इस प्रोग्राम में मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का भी प्रावधान है। 1 वर्ष शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत डिप्लोमा का, 2 वर्ष शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत एडवांस डिप्लोमा का और 3 वर्ष शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत बैचलर ऑफ वोकेशनल का प्रमाण पत्र दिया जाता है। इस प्रोग्राम को करने वाले स्टूडेंट गवर्नमेंट के सारे वैकेंसी के लिए एलिजिबल होते हैं। हुनर है तो कदर है। क्या आप भी कौशल युक्त शिक्षा को बढ़ावा देकर समाज में बेरोजगारी कम करना चाहते हैं? तो आज ही एप्लीकेशन फॉर्म और प्रोस्पेक्टस के लिए अप्लाई करें।